सहारनपुर द ताज स्टोरी फिल्म पर मचा बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज द ताज स्टोरी फिल्म के पोस्टर से परेश रावल ताज की गुम्बद उठाकर उसमें से शिव निकलते दिखा रहे हैं। इस पर मुस्लिम सलाहकार और आलिम ने अपनी राय दी, जिसमें देवबंदी प्रसिद्ध आलिम कारी इशहाक गोरा का कहना है कि ऐसी फिल्मों पर सरकार तुरंत पाबंदी लगाए। ऐसी फिल्में समाज को बांटने की कोशिश करती हैं, जबकि मुस्लिम समाज ने फिल्में देखना इस्लाम के खिलाफ है। मीडिया के सवाल पर क्या ताज के अंदर शिवलिंग है, उस पर कारी इशहाक गोरा ने जवाब दिया कि हमारे बड़े पुरखे भी चले गए और हम भी इतने बड़े हो गए, आज तक हमने नहीं सुना कि ताज के अंदर कोई शिवलिंग है। ये देश में क्या चल रहा है कि मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं और ताज में शिवलिंग, इससे क्या साबित करना चाहते हैं? समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? कभी कोई रोजगार या बेरोजगारी पर क्यों कोई फिल्म नहीं बनती? सरकार को ऐसी फिल्मों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए, जिससे समाज में गलत संदेश नहीं जाए। तो मोहम्मद का अभी मामला चल रहा है, लोगों ने प्रदर्शन भी किया है, तो लग रहा है इमरान उसको से ध्यान रखते हैं। देखिए, तमाम मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मोहम्मद साहब से बहुत प्यार करते हैं और सबको करना भी चाहिए। हम सब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का सहारा लेकर के, मोहम्मद साहब के नाम का सहारा लेकर के देश में तोड़फोड़ मचाना, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये निहायत ही काबिल मजम्मत है। इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एकदम से इस तरह का ट्रेंड चलाना और इस तरह की अफरा तफरी पूरे प्रदेश में मचाना, ये बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर से बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, तो वो पूरी तरह से उस पर कंट्रोल भी कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को और मुस्लिम धर्म गुरुओं को आगे आकर के इस पर कंट्रोल करना चाहिए। देखा गया है एक ही दिन में कहीं कानपुर से झांसी हो, कहीं बरेली हो, सहारनपुर में इस तरह मामले देखने को मिलता है। साजिश लगती है, क्या लगता है कि जाहिर सी बात है, ये कुछ फंडिंग लेने के लिए और कुछ जरा सी वाहवाही लूटने के लिए कुछ लोग अति उत्साहित होकर के सड़कों पर आकर के युवाओं को आगे कर करके, जिन युवाओं के हाथों में कलम होना चाहिए था, जिन युवाओं के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, उन युवाओं के हाथों में लाठी डंडे देकर के उनको आगे कर दिया सरकार से लड़ने के लिए, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी बात के। तो मुझे लगता है बरेली में जो दंगा हुआ, जिसकी उतनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। ये तौकीर रजा साहब जैसे लोगों का लावा है, जो वो जिस तरीके से उनके बयानों के बाद संभल में दंगा हुआ था और कई जगह पर उसकी आग देखने को मिली, ठीक इसी तरह ये लोग बरेली को जलाना चाहते थे, प्रदेश को जलाना चाहते थे, देश को जलाना चाहते थे। तौकीर रजा जैसे लोगों के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई की जाए उतनी कम है। ये लोग एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं, कसाब को मानने वाले लोग हैं। अच्छा जी, जैसे अभी परेश रावल ने फिल्म बनाई है ताज स्टोरी, इसमें दिखाया कि गुंबद में से शिवलिंग और शिव निकलते हैं। इस बारे में आपने क्या कहना है? विवादों में घिर गई है। देखिए, मैंने वो मूवी अभी देखी नहीं, मैं देखूंगा, तो देखने के बाद उस पर टिप्पणी करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ लोग उसमें जो मुस्लिम लोग हैं उस फिल्म को विवादित बता रहे हैं, जिस तरह की फिल्म रिलीज नहीं हो रही, देश का माहौल खराब होगा, कि एक तरफा भाईचारे को लेकर उसमें बात कही गई है। मैंने देखी नहीं, जब मैं देखूंगा तो बताऊंगा। मैं तो पूरे देश के लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये वक्त देश की तरक्की का वक्त है, भारत को विकसित भारत बनाने का वक्त है। अब सब लोगों को एक साथ आकर के, एक छतरी के नीचे आगे आकर के देश के साथ खड़े होना चाहिए। आज स्टोरी आती है देश का, उसमें आज में ऐसी सेलिंग करके दिखाया है, स्टोरी टेलिंग में क्या कहते हैं? देखिए, आजकल जो है जिसका कारोबार नहीं चल रहा है, या वो फ्लॉप हो चुका है, या फिर उसे कोई काम धंधा नहीं रहा, तो वो इतिहास को बिगाड़ कर फिल्में बनाने की कोशिश कर रहा है, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं लोगों को वर्गलाने के नाम पर। तो मैं समझता हूँ कि ये भी उसी पर ही होगी। और सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान की जो जनता है वो बहुत समझदार हो गई है। अब वो समझने लगी है कि लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस मुल्क में जो है रोज़गार का कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं है? सबसे मेन चीज़ मैं यही समझता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं बेरोज़गार हैं, फ्लॉप हैं, तो वो इस तरह की फिल्में बना रहे हैं और लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग ऐसे लोगों का बायकॉट कर रहे हैं और बायकॉट करेंगे। बार-बार इसलिए फिल्म बनती है, रिजेक्ट भी होती है, फिर फिल्म बनाते हैं। लगातार अभी हाल ही में आई हुई मोहब्बत का मामला, उसके बाद ये फिल्म
को देखना चाहे हैं, क्या राय है? देखिए, मैं इस पर यही कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों का बाइकाट करें और बार बार जो है इस तरह की फिल्में आना, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे फिल्में बनाने वालों पर रोक लगानी चाहिए और ऐसी फिल्मों को रोकना चाहिए। और अगर कोई रोजगार पे कोई फिल्म बना रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर तो कोई विचार किया जा सकता है। सरकार को ऐसी चीज़ों को तो रोकना चाहिए, सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है।